प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का वार्षिक हिंदी का पेपर हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही विकल्प है ख, देवनागरी। अनुनासिक शब्द चुनकर लिखें। इसका सही विकल्प होगा क, दांत। शुद्ध शब्द लिखें, जिसका सही विकल्प है घ, क्योंकि। ई जमा च हलंत जमा छ हलंत जमा आ वर्णों का जोड़ करें, जिसका सही विकल्प होगा क, इच्छा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर है क, अवसर। आगे श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? रोटी, माखन, फल या घ, क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा घ, क और ख दोनों। मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? इसका सही विकल्प है ख, नमूना। अगला प्रश्न है, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? सही उत्तर है क, अलगू चौधरी को। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? मौसी, माँ, पिता या बुआ? तो सही विकल्प होगा घ, बुआ। आग लगने पे कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनें। इसका सही अर्थ होगा घ, मुसीबत पड़ने पर ही प्रयास करना। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, खेलों के बारे में लोगों की पहले क्या मानसिकता थी? उत्तर है, पहले खेलकूद को लोग पढ़ाई में बाधा मानते थे। दूसरा प्रश्न है, खेलों से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें चुस्ती और फुर्ती आती है। सरकार खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है? सही उत्तर है, सरकारें खिलाड़ियों को अधिकाधिक सुविधा देने का प्रयास कर रही हैं। बड़ा और नेतृत्व शब्द के अर्थ लिखिए। बड़ा का अर्थ होता है विशाल और नेतृत्व का अर्थ होता है अगुवाई करना। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा जीवन में खेलों का महत्व। रेगिस्तान शब्द को शुद्ध करके लिखें। इसका सही उत्तर है रेगिस्तान। लड़का शब्द का वचन लड़के। राजा शब्द का लिंग परिवर्तन रानी। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। सर्दी शब्द का विपरीत शब्द गर्मी। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई है। इस पद्यांश के माध्यम से कवित्री हमें कहना चाहती है कि इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की राख की ढेरी छिपाकर रखी हुई है, जिसने स्वयं को कुर्बान कर सारे देश में स्वतंत्रता रूपी आरती को फेरा। ये समाधि चाहे देखने में लघु समाधि है, जो झांसी की रानी है, छोटी समाधि है, परंतु ये अंतिम लीला स्थली लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है कि इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। यह पद्यांश कर्मवीर कविता से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो रुकावटों को देखकर, मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं हैं और भाग के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते हैं, और ना ही कठिन कार्य को देख के परेशान होते हैं। भीड़ को देखकर वह चंचल नहीं बनते और दिखावा नहीं करते, और वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके एक ही प्रयत्न में बुरे दिन भी भले बन जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग ही हर जगह पे फलते फूलते हैं। आगे शिवाजी कौन थे? सही उत्तर है प्रसिद्ध मराठा वीर थे।
नीरू की दिनचर्या, घर का काम करना, भाई बहनों का ध्यान रखना तथा पढ़ाई करना। इमारत का होना न होना किस बात पर निर्भर करता है? नींव की ईंट पर। करजन वायली कौन था? स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया? बूढ़ी खाला के पक्ष में। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? बुआ। पाजेब कहाँ और कैसे मिली? पाजेब बुआ के पास मिली। जब बुआ शाम को जाने लगी तो गलती से एक पाजेब उनके साथ चली गई थी। अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि या तो जुम्मन खाला को महीनेवार खर्च दे, नहीं तो ज़मीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। जीवन में सफलताएं बढ़ाने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? जीवन में सफलताएं मिलने पे भी साहसी मनुष्य घबराता नहीं है, बल्कि उनका सामना करता है। शिवाजी ने अपने सेनापति को डांटकर किस प्रकार फटकार लगाई? शिवाजी ने कहा कि तुमने कितना घृणित कार्य किया है और मेरा लज्जा से मुंह धरती में गड़ा जाता है। भविष्य में यदि किसी ने ऐसा कार्य किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट क्यों वंदनीय है? नींव की ईंट 7 हाथ नीचे जाकर अंधेरे कुएं को स्वीकार करती है और कंगूरे की ईंट कंठ छंटकर एक सुंदर इमारत प्रस्तुत करती है, इसलिए दोनों ही वंदनीय है। पंजाबी से हिंदी अनुवाद। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे बड़े भाई का व्यवहार बहुत नर्म है। हमें प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मुहावरे। टस से मस न होना, कोई असर न होना। माता ने बेटे को इतना समझाया कि वह बाहर खेलने न जाए, परंतु वह टस से मस न हुआ। मौत के घाट उतारना, मार देना। राजा ने देशद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। मुंह न खोलना, कुछ न बोलना। चोर पिट गया लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। ईमान बेचना, बेईमानी करना। आजकल के राजनेता ईमान बेचने में एक पल भी नहीं लगाते। बातें बनाना, बहाने बनाना। जो लोग बातें बनाते हैं वह कभी भी सफल नहीं होते। अकल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। राम कर्जे से निकलने के लिए मेहनत न करके अकल के घोड़े दौड़ाने लगा।